गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक है, विमाएं क्या हैं? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, मतलब किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। और आपकी इसमें जो है भौतिक 7 मूल राशियां जो होती हैं उन्हें ही हम 7 विमाएं कहते हैं। ठीक है, 7 मूल राशियों को ही हम 7 विमाएं कहते हैं और इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट आपका ये वाला, इसके अंदर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये 7 विमाएं निम्न प्रकार हैं। 7 जो मूल मात्रक होते हैं ना, उनके ही जो मात्रक होते हैं, उनकी की जो 7 मूल मात्रक, उन्हीं को ही हम 7 विमाएं कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? m। इसको m से प्रदर्शित करते हैं और इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, लंबाई को l मतलब लेंथ, l से प्रदर्शित करते हैं। समय को टाइम, तो t से। विद्युत धारा ये एम्पियर। ताप की विमा केल्विन। ज्योति तीव्रता की विमा कैंडिला और पदार्थ की मात्रा की विमा मोल। इसमें आपके ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा की विमा जो है बहुत ही कम यूज़ होगी। ठीक है, मोस्टली आपकी ये जो 5 विमाएं यही यूज़ होंगी ज़्यादातर। ठीक है, अब देखो, तो विमाएं हम ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे कि बल, किसी भी राशि की विमा ज्ञात करनी है तो क्या है, जैसे उसका फॉर्मूले पे आप सीधे आ जाइए। तो बल का मात्रक क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, F = ma। तो m को आप m से प्रदर्शित कर देंगे। a क्या होता है? ये तो आप सीधे इसके फार्मूले पे आ जाइए सीधे। ठीक है, इसका जैसे ये है, बल का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो किलोग्राम को आप m से प्रदर्शित करोगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, मीटर है तो ये लेंथ हो गया। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर है तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। और ये t स्क्वायर जो है ये वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ml t-2। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके अलावा अब जैसे हम लोग नॉर्मल जो बात करते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल है, छोटे छोटे से ही देख लीजिए। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो लंबाई है वो तो लेंथ ही है और जो चौड़ाई है वो भी लेंथ है। बात समझना, ये दोनों क्या हैं? एक तरीके से लेंथ ही हैं। तो l × l, l स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? ये सब नापते तो आप मीटर में ही है ना इनको, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो। तो l × l × l, तो ये l³ हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। अब यहाँ से आप समझना चालू कीजिए। वेग का फार्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की विमा क्या होती है? l। विस्थापन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इसको मीटर में व्यक्त करते हैं तो ये l हो गया, लेंथ हो गई। समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया LT-1। ऐसे ही त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा, फिर से देखिएगा, ये त्वरण लिखा है A = ΔV/ΔT। तो डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है आपका, इसका फार्मूला क्या होता है? L/T
मतलब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और यहाँ डेल्टा टी पहले से है तो टी और हो गया, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। अब बल क्या है, बल का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये आपका द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण को एल टी माइनस टू से, तो इसको मिला के लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब देखो इस प्रकार बल का मात्रक व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम पर 1 की घात तथा लंबाई के मात्रक मीटर पर 1 घात तथा समय के मात्रक सेकंड पर -2 की घात चढ़ाई गई है। तो हमने आपको परिभाषा क्या बताई थी, विमाएं वे किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, यानी कि जैसे एम एल टी, तो एम एल टी पर कौन सी घातें चढ़ाई गई हैं। तो देखो m पर जो घात है वो 1 है, लंबाई में जो घात है वो 1 है, और समय में जो घात है t की पावर -2। तो बल की विमाएं क्या है, एम एल टी माइनस टू है, तो m1 l1 t माइनस टू ये है। तो यही इसकी विमाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यदि किसी भौतिक राशि की लंबाई में विमा b, द्रव्यमान में a तथा समय में c और ताप में विमा d हो, तो उस राशि की विमा या विमीय सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाएगा। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d। ये आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है, ये जो मोटे में जो लिखा हुआ यही आपको लिखना है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र का मतलब आपको सीधे सीधे वही फार्मूला लिखना है। जैसे बल का फार्मूला क्या होता है, F=ma, और उसका आप विमीय सूत्र याद कर लीजिए। m का द्रव्यमान का हो गया m और a का हो गया LT माइनस टू। ठीक है, तो MLT माइनस टू, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो ये उसका क्या है, ये उसका विमीय सूत्र है। अब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने से प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो अगर केवल विमीय सूत्र की बात करें, केवल अगर विमीय सूत्र की बात करें तो आपने ये लिख दिया, तो ये केवल विमीय सूत्र है। लेकिन अगर हम विमीय समीकरण की बात करते हैं, ठीक है, विमीय समीकरण की बात करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मतलब जिस भौतिक राशि का वो सूत्र है उसके बराबर आप लिख दीजिए। जैसे कि बल का विमीय सूत्र, बल का, तो ये हमने लिखा MLT माइनस टू, तो ये हमारा विमीय समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विमीय समीकरण में LHS और RHS होते हैं। और सूत्र की बात करें तो केवल MLT माइनस टू लिख दीजिए, तो ये सूत्र हो गया। तो ये विमीय सूत्र है और ये विमीय समीकरण। बस समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपके सूत्र लिखे हुए हैं। ऐसे ही ये अन्य राशियाँ लिखी हुई, जैसे कार्य है, तो कार्य बराबर बल गुणा दूरी, विस्थापन होता है या दूरी होती है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT माइनस टू अभी हमने निकाला, क्योंकि बल बराबर F=ma से बल का आ जाएगा, फिर विस्थापन इंटू L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mL² t माइनस टू हो जाएगा। इसी तरीके इतने सारे और भी फार्मूले दिए हैं, तो सबके आपको विमीय सूत्र निकाल के प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।